हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो ये कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है असम की खौफनाक घटना। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम नवरूप बनर्जी है। मैं आपको अपनी माँ से जुड़ी एक खौफनाक दास्तां के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरी माँ का नाम निविदा बनर्जी है। यह बात सन 1993 की है, जब मेरी बड़ी मौसी की शादी होने वाली थी, जो कि असम के माईबोग ज़िले में रहती थी। हम लोग भी असल में असम के ही रहने वाले हैं और जैसा कि नॉर्मल शादियों में होता है, हमारे घर में भी एक त्योहार का जैसा माहौल बन गया था। धूमधाम से शादी की तैयारी चल रही थी। मेरी माँ और उनके भाई बहन तब पहली बार माईबोग आए थे, इसीलिए उनका वहाँ घूमने का बहुत मन था। वहाँ वे लोग कई जगह पर घूमने गए, लेकिन एक दिन वे लोग एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ मेरी माँ को एक बुरी शक्ति ने पकड़ लिया। वह मोईमोंग में ही एक जगह थी, जहाँ पर एक पत्थर पर नक्काशी करके उसके ऊपर एक घर बनाया गया था। जैसे हम किसी सोने की ज्वेलरी डिज़ाइन चढ़ाते हैं, वैसे ही उस बड़े पत्थर के ऊपर एक घर को बनाया गया था। ठीक उस घर के पीछे बहुत सारे पहाड़ थे और एक बहुत सुंदर ही झरना भी था, लेकिन लोगों ने बताया कि वह झरना भूतिया है, वहाँ जाना ठीक नहीं है। जो भी उस झरने के पानी में जाता है, उसके साथ कुछ न कुछ बुरा ज़रूर होता है। लेकिन मेरी माँ और उनके भाई बहन तब छोटे और नासमझ थे। उन्होंने लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया और उस झरने में खेलने के लिए चले गए। लेकिन उनको यह अंदाज़ा भी नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वे लोग वहाँ से सही सलामत घर वापस तो आ जाते हैं, उसके बाद उनकी मौसी की भी शादी ठीक ठाक से हो जाती है और मम्मी अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन अपने घर आते ही माँ को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। उनका पूरा शरीर इतना गर्म हो जाता है जैसे कि उन्हें किसी गर्म तवे पर बिठा रखा हो। माँ को बार बार उल्टियाँ भी हो रही थी। माँ को बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। माँ कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाती, लेकिन तबीयत फिर से ख़राब हो जाती। धीरे धीरे उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। उनको ऐसा लगता जैसे पूरा घर उन्हें दबोच रहा है। कई बार माँ को ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें बुला रहा है और वह आवाज़ हमेशा उनके किसी जानने वाले की ही होती। जैसे कभी उनकी माँ की आवाज़ होती तो कभी उनके दोस्त की। कभी वह सुनकर माँ अपने आप को रोक ही नहीं पाती थी। मम्मी बाहर जाती देखने के लिए कि कौन उन्हें आवाज़ दे रहा, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। लेकिन मम्मी बाहर तो जाती थी, लेकिन कभी घर के बाहर कदम नहीं रखती थी। मम्मी को देखकर नाना दादा बहुत परेशान हो गए। आखिर में नाना जी फैसला करते हैं कि वे अपने एक जानने वाले तांत्रिक को घर बुलाएंगे और उनसे मम्मी का इलाज करवाएंगे। वह तांत्रिक काली माता के बहुत बड़े साधक थे और बताते हैं कि खुद माँ काली ने उन्हें इंसान के रूप में दर्शन देते हुए खिचड़ी पकाकर खिलाई थी। फिर एक दिन वो तांत्रिक बाबा के घर आते हैं और मम्मी को देखते ही कहते हैं कि शुक्र है तुमने मुझे बुला लिया, नहीं तो अगर तुम थोड़ी देर और कर देते तो शायद इसकी जान भी जा सकती थी। इसके ऊपर एक बुरी शक्ति की नज़र पड़ गई है और वह जल्द ही इसकी जान लेने वाली है। वह तो इसकी किस्मत अच्छी है कि वह बुरी शक्ति अभी इस पर पूरी तरह से हावी नहीं हो पाई, नहीं तो यह उसी दिन ही मर जाती। जब यह उस झरने के पास गई थी, उन्होंने नाना से कहा कि तुम जल्दी से जल्दी घर पर काली पूजा करवाने की तैयारी करो। अगले दिन अमावस थी। उसी दिन रात को पूजन शुरू किया जाता है। फिर
पूजा के बाद तांत्रिक बाबा ने मम्मी को एक ताबीज़ दिया और कहा कि अगले 7-8 सालों तक मत उतारना। जब तक यह ताबीज़ तुम्हारे गले में रहेगा, बुरी शक्तियाँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आज मेरी माँ हमारे साथ ही रहती है और बिल्कुल ठीक है। भला उस तांत्रिक बाबा का जिन्होंने मेरी माँ को इस बुरी शक्ति से बचाया। और ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। with